हेलो बच्चों, कैसे हो? देखिए, आज का हमारा टॉपिक है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण को हल करना। ठीक है, तो देखिए श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए श्रीधराचार्य ने एक सूत्र दिया जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। देखिए श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है। एक्स बराबर, अगर श्रीधराचार्य यानी कि द्विघात समीकरण एक्स में है तो एक्स बराबर होगा, अगर वाई में तो वाई बराबर होगा। क्या होता है, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। पीछे वाले प्रश्नावली से बता चुका हूँ, इसमें हमें गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना था। वो वाली प्रश्नावली पूरी करा चुका हूँ। ये नई प्रश्नावली स्टार्ट हुई, इसमें द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र से हल करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं श्रीधराचार्य सूत्र बता दूं आपके लिए। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, ठीक उसके बाद में क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। ठीक है भाई। अब देखिए, ये श्रीधराचार्य ने एक सूत्र दिया जिसे कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्या होता है, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, जिसमें अच्छा, अगर ये जो पार्ट है विभक्तर कहलाता है। अगर विभक्तर पूछे तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये कहलाता है विभक्तर। इतना पार्ट क्या कहलाता है, विभक्तर कहलाता है। ठीक है बच्चों, विभक्तर। कितनी बात समझ गए होंगे आप, इसको विभक्तर कहते हैं। अब देखिए श्रीधराचार्य सूत्र से किस प्रकार के क्वेश्चन को हम हल करते हैं। ठीक, जैसे मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 2x² प्लस का 14x प्लस का 9 बराबर 0। ये क्वेश्चन है। ठीक है, 9x² प्लस का 14x। ठीक है, 2x² प्लस का 14x प्लस का 9 बराबर 0। अब इसको हमें हल करना है, इसके क्या मूल बताने हैं। क्या है, मूल सूत्र द्वारा। इसको कैसे हल करना है, मूल सूत्र द्वारा। देखिए मूल सूत्र यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, मूल सूत्र द्वारा, मूल सूत्र द्वारा इसको हल करना है। क्या करना है, हल। हल करके हमें इसके मूल निकालने। देखिए सोल्यूशन इसको कैसे हल करेंगे। अब देखिए, पहले श्रीधराचार्य सूत्र ये, इसमें ए बी सी यानी कि सबके मान पहले हम निकालने हैं। तो क्या करेंगे, ए बराबर पहला मान, ये x² का जो गुणांक होता है वो ए होता है, तो इसका गुणांक क्या 2 है, तो ए बराबर कितना हो गया 2। और बी बराबर कितना हो गया 14। और सी बराबर 9 हो गया। ये बी होता है, ये सी होता है, ये वाला भाग ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। ठीक है, ये लाइन समझ गए होगी तुम। हमें ए बी और सी के मान मिल गए, तो श्रीधराचार्य सूत्र लगा देंगे हम। क्या होता है, एक्स बराबर श्रीधराचार्य सूत्र। अब देखिए श्रीधराचार्य सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, इस अकॉर्डिंग में सीधे इसकी मतलब वैल्यू लगा रहा हूँ। ठीक है भाई, एक्स बराबर माइनस का बी होता है, तो बी तो यहाँ पर माइनस को ऐसे ही रखेंगे। अब बी का मान यहाँ पर 14 है, कितना निकाला हमने 14, तो बी की जगह लगा देंगे 14 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर कर देंगे। समझ गए कितनी लाइन, माइनस का 4ac, 4 को ऐसे, और 4ac नहीं सब इंटू में ना वैल्यू, तो ए का मान कितना है 2 है, ए का मान 2 और सी के मान कितना है 9 है। ठीक, और पूरे के अपॉन 2a, पूरे के अपॉन 2a। ठीक है, इस प्रकार से ये बना है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देखिए, मैं साइड में आपको बता रहा हूँ हल करके। इधर इधर देखिए, थोड़ा साइड में हल कर रहा हूँ। अब देखिए इसको मैं हल करूंगा तो ये x के बराबर चल रहा है टोटल। ठीक, माइनस का 14 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस को ऐसे ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस और माइनस को भी ऐसे ही रखेंगे। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 14 का वर्ग होता है 196। तो देखिए साइड में लिख रहा हूँ मैं, कितना होता है 196 होगा। 14 का वर्ग कितना होगा 196। और ये माइनस हो रहा है, 4 दूना 8 ने 72, यानी कि माइनस कितना हो रहा है 72 माइनस हो रहा है। कितना बचा है, 6 में से 4 2 गया, 4 बचा, और 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया यानी कि 2 बचा। ठीक है, और यहाँ पर 1 बचा, 124 आ गया। ठीक, कितना आ गया 124। तो यानी कि रूट में कितना हो जाएगा 124। ठीक, अपॉन 2 चल रहा है पूरा। 2 का मान कितना था हमारा, 2 का मान यहाँ पर कितना था हमारा, का मान में 2 निकालता है, यहाँ पर गुणे में 2 कर देंगे। ठीक है, बराबर। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 14 माइनस को 14 को ऐसे ही रखेंगे, प्लस माइनस 124 को हम
गुणनखंड में तोड़ लो, इसमें से कोई पूर्ण पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 31 गुणे 4 में तोड़ सकते हैं इसे, और बटे 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, रूट 4 को भाई, जो फोर है यानी 31 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो 31 कैसी अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 का रूट 4, रूट 4 में से 2 बाहर निकल आएगा, तो क्या करेंगे हम 2 को बाहर निकाल लेंगे। तो आई हो पहले ये समझ गए होगे, इसको मैं हटा रहा हूँ कि बोर्ड में जगह नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूँ, उसके बाद देखिए अगला स्टेप देखिए। ठीक है, कितना बचा है, -14 हमारा बचा है, कितना 14, -14 प्लस माइनस, ये देखिए आगे माइनस का, इधर देखिए माइनस का कितना बचा, 14 प्लस माइनस अंडर रूट 31 अंदर, और जो 4 था 4 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, कितना 2 बाहर आ जाएगा, 4 का बटे में 4 हो जाएगा, ये x के बराबर चल रहा है वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से कॉमन लेना तो 2 कॉमन ले लो, x बराबर 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 2 से 14 7 बचेगा, वो भी माइनस का, प्लस माइनस रूट 31 बचा, यहाँ से जब 2 कॉमन लिए और पूरे के बटे 4 चल रहा है, तो 2 से काट देंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा, तो यानी कि x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस रूट 31। ठीक है, और ये 2 दूना 4, 2 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, 2 से कटता है, ये कितना 2 दूना 4 ना, 2 बार में, तो बचा 2 बच गया इसका, और ये इसका आंसर हो गया। इसको और हल करना चाहते तो और हल हो सकता है, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो एक बार ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी, और एक बार ये वैल्यू इसमें माइनस में आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये समझ गए आप। फिर दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा कराता हूँ मैं आपको, आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को रोक रोक के उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, वीडियो अच्छी लाइक से जरूर करना। इसी प्रकार से इसका अगला सवाल देखना, एक सवाल और देखना इसी प्रकार से। अब देखिए उसी प्रकार से ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये बुक से पढ़ा रहा हूँ ना, ये बुक से पढ़ा रहा हूँ, डॉक्टर मनोरे की बुक से, आप देख सकते हैं बुक में क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये थोड़ा बच्चे ने इसमें निशान लगा दिया, मतलब बुक है हमारे पास, डॉक्टर मनोरे की बुक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है भाई, पर्सनली 4 का दूसरा सवाल है ये। ठीक है भाई, अब देखिए क्या लिखा है, 25x² प्लस का 50x प्लस का 12 बराबर 0, क्या कह रहा है, मूल सूत्र द्वारा हल। तो मूल सूत्र वही द्विघात समीकरण द्वारा हल करना है। छाट लेंगे, वैल्यू क्या होगी, ए बराबर पहले कितना आएगा, ए बराबर ये वैल्यू ये होती है, ए बराबर 25 हो गया। उसी तरह से करेंगे बिल्कुल, बी बराबर कितना होगा, 50 हो जाएगा, और सी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। ठीक है, सी बराबर कितना हो गया, 12। अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, उसी प्रकार से सीधा सारी सूत्र लगा देंगे। क्या करेंगे, श्री धरा चारी सूत्र से। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र से। अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का कितना होता है 4ac अपॉन क्या होता है 2a। मेरे साथ साथ रिवाइज करते चलो एक बार, एक्स बराबर माइनस बी का मान कितना है, बी का मान 50 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर, माइनस का 4ac रखेंगे, ए का मान है कितना 25, ए का मान 25 है। ठीक, 25, और सी का मान कितना है 12 है, गुणे में। ठीक है, अपॉन 2a, 2 यानी कि 2, ए का मान कितना है 25। ठीक है भाई, इसी प्रकार से देखो, ये तो माइनस का 50 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस ये 50 का बार कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, और ये 25 चौका 100, 25 चौका कितना 100 और 1200, देखिए ये हो जाएगा भाई, 50 का बार कितना होता है 2500 होता है, 2500 हो जाएगा टोटल, कितना एक बार में लिख दे रहा हूँ, तो हो जाएगा 2500 माइनस 25 चौका 100 और 100 गुणा 12 में यानी 1200 हो जाएगा, और ये किसमें रूट में है वैल्यू, अपॉन कितना है इसका 25 दूना 50 है, बटे में कितना है 50 है। ठीक है, इधर जगह नहीं रही, अब इधर देखिए, मैं इधर बता रहा हूँ। ठीक है भाई, इधर देखिए। ठीक है, अब देखिए ये कितना -50 तो ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, -50 प्लस माइनस, अब ये 2500 में से 1200 जाएगा तो 1300 रह जाएगा, कितना रह गया 1300, और बटे कितना 50। अब तुम जानते हो क्या करना है, कि -50 को तो ऐसे ही रखेंगे, बटे का ऊपर वाला प्लस माइनस, ये 1300 को तोड़ लेंगे, कितने में टूटेगा भाई, 1300 को अगर मैं तोड़ूंगा इस प्रकार, देखिए 13 गुणे 100 में टूटेगा। ठीक है, और 100 का कितना बाहर निकल आएगा 10 बाहर निकल आएगा, तो मैं 10 बाहर निकाल ले रहा हूँ, और रूट का 13 ऐसे रूट में रहने दे, और बटे में कितना है 50 है। ठीक है, करना चाहो और हल कर लो, 10 कॉमन ले लो, अगर 10 कॉमन ले लोगे तो बचेगा -5, भाई 10 कॉमन ले लेंगे, अगर मैं बाहर 10 कॉमन ले लूँ
10 कॉमन लूँ तो यहाँ पर कितना 10 पंजे 50 माइनस का 50 प्लस माइनस यहाँ पर रूट कितना 3 और बटे में पूरा कितना आ रहा है 50। 10 से काटूंगा तो 5 बार में कट जाएगा। 10 पंजे 50 हो गया। कितना हो गया 50 हो गया। अब देखिए तब कितना आएगा यानी कि तो एक्स बराबर यानी कितना बचा माइनस का 5 प्लस माइनस रूट 3 ठीक और 5 धाम 50 यानी कितने बार में कटा है 10 बार में कटा है। 10 पंजे 50 यानी 5 बचा है और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको फिर मैं बता रहा हूँ वही बार है कि इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं कैसे। एक बार पॉजिटिव साइन लेने पर एक बार नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन लेंगे तो माइनस का 5 प्लस 13/5 नेगेटिव लेंगे तो -5 माइनस का रूट 3 बटे फिर नहीं ये 13 अच्छा ये 13 चला ना अंदर 3 नहीं 13 है। रूट के अंदर क्या है 13 ठीक है रूट 13 और बटे 5 इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल होगा। ठीक है भाई इसी प्रकार से। ठीक वीडियो चलिए लाइक शेयर करना है इसके। और एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ उसका कमेंट में आंसर। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है ये लिखा है 2y² प्लस का 14y प्लस का 9 बराबर 0। इसको क्या करना है इसको भी मूल सूत्र द्वारा हल करना है। इसको कौन से मूल सूत्र द्वारा हल करना है मूल सूत्र। इसे हम क्या कहते हैं सीधा चाहिए। ये सब बुक के क्वेश्चन है ठीक है। मूल सूत्र द्वारा हल करना है क्या करना है मूल सूत्र द्वारा हल। ठीक है भाई हल करना है और कमेंट में इसका आंसर बताओ। कमेंट में इसका आंसर बताओ। आंसर बताइए इसका कमेंट में। ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।